मस्त है, बहुत बढ़िया जी। सौम्या जी, सभी लोग मस्त हैं, खुश रहो भाई। आ गए सभी लोग, बस कर लेते हैं, ठीक है, यही चीजें हैं। चलो जी सर, आगे क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन लिखा है ए का कि 17 का संबंध 31, बी है 15 का 27 और सी 13 से 25 का संबंध और डी है। नंबर्स को देखना है, समझना है और आंसर देना है। नंबर्स को समझना है, ए सी और कई सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अभी हम देखते हैं कितना कैसे। तो नंबर्स को जब आप देखोगे तो शायद कुछ समझ में आता है, देखने पे ही कुछ समझ में आने लगता है कि अगर 17 और 31 को देखें, है ना भाई, 15 27 या 9 15 या 13 25, तो क्या दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई के दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर इनके बीच का हम देखें कि मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है ना, 17 गुणे 2 करते हैं तो 34 होगा, है ना भाई, 34 होगा और 34 माइनस 3 करते तो 31 होगा, ठीक। यही चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 गुणे 2 किए तो भाई 30 हुआ, 30 माइनस 3 यहाँ पे किए तो यहाँ भी भाई क्या हो गया, बराबर। यहाँ 3 माइनस किए तो 31 आया, यहाँ 3 माइनस 27 आया। यहाँ देखो 13 गुणे 2 26 और 26 माइनस 3 करोगे तो भाई 23 आना चाहिए, ना कि 25। क्या आ रहा है यहाँ पे? 25 आ रहा है, तो ये वाला आंसर बन सकता है। अब इसकी बात करें, 9 गुणे 2 क्या है? 18 माइनस 3 किया तो भाई 15। तो यही था ना कि तीन जो ऑप्शन होंगे वो सिमिलर लॉजिक पे होंगे, जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वही होगा, और भाई एक अलग होगा तो भाई क्या है? सी, ऑप्शन सी अलग है, जिसमें भाई पता चला लॉजिक तो लग रहा है लेकिन क्या है, नंबर वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, ठीक है। तो ए नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? समझ आ? समझने का मतलब यही है भाई, जो हमने कल एक प्रेफरेंस लिस्ट दिखाई थी, तो मोस्टली ऐसा होता है, अधिकांशता ऐसा होता है कि आंसर उसमें मिलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 100% क्लियर नहीं है कि आंसर उसी के हिसाब से दिए जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी प्राइम नंबर को या फिर अदर। और एक हमारा साथी भैया एक उन्होंने पूछा था कि सर जी मान लो वहां पे जो भी कल क्वेश्चन एक था 64 था, फिर क्या था भाई 125 था या 225 था, यहाँ पे 225 था और क्या था भाई 324 और 4 था। तो कह रहे सर जी ये प्राइम नंबर है क्या भाई? 4 को वो प्राइम नंबर बता रहे थे, तो मेरे भाई 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको मैं बता दूं। फिर उन्होंने कहा कि सर जी कि 8 का स्क्वायर या 4 का क्यूब आपने लिया, ठीक है। यहाँ 225 से कर दो, 225 के 15 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर। इसके बाद उन्होंने देखा तो मेरे भाई हमने क्या कहा, एक नजर में, हाँ भैया 125 कर दिया, एक नजर मतलब इसकी पार्ट, इस पार्ट की बात हो रही है कि इसमें प्राइम नंबर ढूंढना, ठीक है। यहाँ प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट सीधे सीधे जो इस पे अप्लाई हो रहा होगा, जो ऑड इवन इस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और होता ऐसा भी है कि इसके करने के बाद भी, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया तो तीनों में चीजें एक दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? कि स्क्वायर वाला भाई दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अगर सीधे प्राइम नंबर यहाँ दिखता, मान लो 2 लिखा होता तो हम मान देते कि भाई प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऐसे हम बोल देते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर पहले एक स्टेप चल लो उसके बाद फिर ढूंढो, चलने के बाद भी ढूंढा जाएगा। क्वेश्चन में अगर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो हम उसको भी ढूंढेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ये जो 2 है ये प्राइम नंबर वाला नहीं लगा, ठीक है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताइए सभी लोग। आओ भाई यहाँ पे आते हैं जी, चलिए। तो दिया हुआ है यहाँ पे भाई 4 ऑप्शन है, 17 51 147, 17 51 147, 10 30 90, तो क्या है 15 45 135 और उसके बाद है 22 66 198, ठीक है। क्या आ रहा है भाई यहाँ पे? बहुत बढ़िया, यही तो है, यही तो चाहिए भाई, बहुत शानदार, लाजवाब आंसर आ रहा है सभी का। आओ देखा जाए, तो यहाँ अगर देखिए इनके बीच ही भैया, यहाँ देखो कि 17 से 51 गुणे 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए गुणे 3 हो रहा है, यहाँ देखिए गुणे 3 हो रहा है, यहाँ देखिए तो गुणे 3 है, ठीक है। 66 से देखेंगे तो यहाँ भी भाई गुणा 3 हो रहा है, 45 3 135, 30 3 100 भैया 90 हो गया, और यहाँ अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 153 आएगा, ना कि 147, ना कि 147, ठीक है भाई। तो क्या हो गया? 3 जगह सेम है और ऑप्शन ए क्या हो गया? अलग हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो सर देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? 18 35 है, 24 43 16 31 22 40, ये तो देखते ही पता चल रहा होगा ना भाई कि क्या कर दिया, 18 गुणे 2 कर दिया अगर हम, है ना भाई। 18 35 है तो हमने किया 18 गुणे 2 माइनस 1 35, ठीक है। 24 गुणे 2 माइनस 1 47, 16 गुणे 2 माइनस 1 31, 22 गुणे 2 माइनस 1 करोगे तो 43 आएगा, 43 आएगा, जो कि क्या भाई 40 के बराबर नहीं, 40 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सी कौन आंसर दे रहा है यार इसमें भाई? मेरे सी नहीं आएगा, यहाँ तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना यार, क्लियर दिखाई दे रहा है। इस वाले क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाइए, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो लॉजिक हम बता रहे हैं सिर्फ वही बनेगा, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और लॉजिक आ रहा हो, ठीक है। सर जी इतना सरल क्वेश्चन आएगा मेरे भैया? इतना ही सरल क्वेश्चन आया था, पता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे वहां पे। ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन वहां आए भी हैं एग्जाम में। एग्जाम में बहुत कठिन नहीं पूछा, आप कठिन के चक्कर में पड़े रहते हो कि सर हार्ड कैसे पड़े मेरे भैया। 1 घंटे का एग्जाम है ना, और उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो एग्जामिनर को भी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कर पाए, मतलब समझ लो, ऐसा नहीं है कि भैया 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए गए,
तो ये 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि भैया ये उन्होंने बस पेपर बना दिया, चेक ही नहीं किया कि 100 क्वेश्चन हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, समझे? तो आप जब लगाते हो तो 100 क्वेश्चन की बात होती है यहाँ पे, और 100 पूरे 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 करने होते हैं। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए आप कहते हैं कि इस पेपर का लेवल आसान था। तो लेवल आसान होने के बाद भी आप कितने पहुंचते हो? 70, 80, 85, है ना? यही पहुंचते हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ती है। हाँ भैया मेरे, ठीक है। दिया क्या है? 57, 53 और 49, 57, 53 और 49 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ गैप निकाल सकते हैं ना? क्या क्या भाई गैप दिया हुआ है? 50, 46, 42, ठीक है, 45, 45 और 37। अगर हम गैप निकालें, क्योंकि भाई नंबर पास पास है, 4 -4 हुआ यहाँ से, यहाँ देखोगे -4, 60 से 56 -4 हुआ, -4 हुआ, -4 -4, यहाँ से भी -4। क्या भैया यहाँ -4 हो रहा है? क्यों भाई क्या -4 हो रहा है? यहाँ से जाएगा -6, तो कॉन्सेप्ट हो गया ना अलग? हो गया ना अलग भाई? ठीक है। अब देखो, अच्छा इसमें कोई जरूरी है कि यही लॉजिक लगे? हाँ, कोई जरूरी है इसमें कि यही लॉजिक लगे, कोई और नहीं लग सकता? क्यों भाई कोई और नहीं लग सकता? तो जहाँ पे गैप दिया हुआ है वहाँ लॉजिक और भी कोई तो लग सकता है। जैसे एक और लॉजिक जो दिखाई दे रहा है, मुझे समझना। पहला की बात करें अगर, देखो 9 और ये देखो क्या दिया है? 57 और अगर हम 49 को ऐड करें, तो 49 को ऐड करोगे कितना आएगा? 9 7 16 के 6 यहाँ से लगाए 106, डिवाइड बाई 2 किए 53 आया, मतलब बीच वाला नंबर आया, ठीक है। दूसरा हमने देखा तो 60 और 52 करोगे तो 112 आएगा। क्यों भाई 112 आएगा, और 112 डिवाइड बाई 2 करोगे 56 आएगा, ठीक है। तीसरा देखा हमने 92 आएगा, 92 आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 4 and 6, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन देखा हमने तो 47 और 37, 4 है ना, 84 आएगा, 84 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई? तो 4 और 2 42 आएगा, ना कि 43, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन पे कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, एक ही क्वेश्चन पे कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। ये प्राइम नंबर भी है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, है ना। अगर आप प्राइम नंबर देखोगे तो ये अलग अलग है, लेकिन जब इस तरह पेयर वाला क्वेश्चन दिया हो तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। गैप से भी देख सकते हो, बाकी अदर भी चीजें हैं। प्राइम नंबर देखो, जैसे ये तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला। हाँ भैया +4 +4 +4 है, और भी कई लॉजिक लग सकते हैं, तो वो भी बता रहे हैं, समझते चलिए। 14 28 42 है, अगर 14 दूनी 28 है, ठीक है। 18 दूनी 36 है, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 दूनी 64, 36 72, भैया क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। 28 गुणा 2 करोगे तो वो नहीं है, और जब मल्टीप्लाई हो सकता है तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ना कि भैया यहाँ पे 36 है, इसका गुणा 2 करने की बजाय इसमें गुणा 2 करके ऐड कर दो, तो अलग अलग तरीके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर अभी मैं ऐसे ही बताऊं कि भैया देखो यहाँ ऐसे करो, 18 गुणे 2 करके प्लस 36 कर दो, तो भाई क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो बात तो वही है ना यार, यहाँ से गुणा दो, यहाँ से यहाँ गुणा दो, तो इसको फर्जी का पढ़ाने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ रितेश भैया आपने कहा है तो लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद आपको बढ़िया, ठीक है। तो उस तरह से धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि बस उठाया और एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे दिमाग से कि किसी से हिल ना पाए और मैं उसको कर दूं, फिर कहूँ कि भैया आप देखिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं फंसते, ठीक है ना। मुझे वो नहीं सिखाना है कि खुद को साबित करना। आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे तो आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है कि सर जी पहला वाला जो नंबर है वो क्या है भाई? 7 का स्क्वायर करके -1 कर दिया, क्या है ना। 7 का स्क्वायर करके -1 कर दिया तो 48 आ गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 63 आएगा, 25 नहीं, ठीक है। 4 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 15 आएगा, सही है। 3 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 9 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ स्क्वायर करके -1 करना है, स्क्वायर करके -1 करना है, ठीक है। बनाइए, क्यों? क्योंकि नंबर्स में देखो 25 है, 125 है, तो भैया 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है। अब जिनको नहीं याद होगा वो मेरे भाई क्या करेंगे? बहुत बढ़िया से खेलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा भैया? ये 9 का क्यूब है क्या? ये 9 का क्यूब नहीं है, ठीक है ना। 9 का क्यूब नहीं है, ठीक है। ये 6 का है और ये 6 का क्यूब है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ये तो कुछ तो इसी तरह से बिल्कुल आसानी से दिखाई देती है, जैसे ये, ठीक है। बनाओ तो भाई इस क्वेश्चन को। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है भाई। गुणा 3 कर दो बस, है ना, आसान है ये। गुणा 3 करते चले जाओ। यहाँ पे भाई 3 करोगे तो 90 आएगा, यहाँ पे 40 गुणे 3 करोगे तो 120 आएगा, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई करना था 3 से, मल्टीप्लाई करना था 3 से। बनाते रहो मेरे भाई, आज पूरा टाइम हमें क्वेश्चन ही करना है, अभी लेवल भी बढ़ेगा और सब कुछ मिलेगा, इतना परेशान ना होइए। लॉजिक हाँ कई सारे हो सकते हैं मेरे भाई, लॉजिक कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा? तो यहाँ देखो भाई मेरे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अगर 30 का आधा करते हैं, 30 का आधा करते तो कितना? 15, 15 का स्क्वायर कर दो 225, ठीक है। हमने देखा 24 का, तो भैया 24 का आधा कर दो 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, ना कि 130, ठीक है। तो यही आंसर बनेगा। तो यहाँ क्या है? 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर 100, 14 का आधा
2 से काटे 7, 7 का स्क्वायर कर दो 49, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ बताइए क्या होगा, 18 का 288 है 11, 111, 12 का 120, 13 का 143, यहाँ क्या होगा? दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा हम देखें तो भाई यहाँ से पहुंचते पहले तो 12 से अगर हम पहुंचे, क्योंकि यहाँ आसान है ना, 12 का स्क्वायर करो तो 144 होता है ना, 144 होता है। और यही अगर करते हैं क्या, माइनस कर दें 12 गुणे 2, तो भाई 144 माइनस 24 करोगे तो 120 आएगा, ठीक है। ये तो मिल गया भाई, ठीक है। तो 13 वाले में जरा करके देखिए, अगर इसमें हम करके देखें तो 13 का स्क्वायर किया 169, ये तो याद है सभी, 169 है, माइनस करना है 13 गुणे 2, है ना भाई, 9 है ना, तो 6 आएगा तभी तो माइनस होगा, तो 169 माइनस 26 क्या आएगा, 3 आया, 4 आया, 1 आया, मतलब सेम है ये भी, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। 11 का हमने देखा, 11 का स्क्वायर करो तो 121 माइनस 11 गुणे 2, यही तो करना भाई। तो यहाँ 121 माइनस 22 करोगे तो 99 आएगा, ना कि 111, ठीक है। हमने इसका किया तो भाई 18 का स्क्वायर करो 324 आया, 324 माइनस 18 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 324 माइनस 36, यहाँ आएगा 8, और भाई 11 से 3 या 8 यहाँ 288, तो बना क्या भाई हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बना। क्या ये समझ आया? तो नंबर्स को यहाँ पे तो इतनी आसानी से इसलिए दिख जाते हैं कि भैया कैसे, तो स्क्वायर करके, है ना, स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर के करीब में है। हाँ, और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है, ये भी अब यहाँ देखिए स्क्वायर करके हमने देखा, या फिर इससे इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा, इससे ये नहीं होगा, इससे 12 से करोगे 120 तो ये भी हो जाएगा, 13 से 143 ये भी हो जाएगा, सब डिवाइड भी हो रहे हैं, है ना भैया। सेकंड वाला जो नंबर है, अब ये क्या है ना, देखो ये तो बड़ा सा लॉजिक लग गया, लेकिन अगर हम पहले ये देख लेते डिविजिबल है भाई, डिविजिबल है, क्या है तो भैया 288 को काटोगे 18 से कट जाएगा 1, और फिर क्या हो जाएगा 6, 16, ठीक है। दूसरे को अगर हमने देखा 111 को काटोगे क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 12 से 10 बार में, और भैया 1 और 1 11 बार में कट गया ना, सब डिवाइड हो गया, है ना, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वो भी लग सकता है, तो यहाँ पे अब एक साथ दो लॉजिक लग रहे हैं, हो सकता है 3-4 भी लग रहे हो, लेकिन आपकी नजर सबसे पहले किस पे पड़ी, इन क्वेश्चन में क्या है, आपकी नजर सबसे पहले किस पे पड़ी, या तो डिवाइड पे पड़ेगी या स्क्वायर या क्यूब, ये इसलिए हैबिट में डाल रहे हैं। आसान क्वेश्चन पहले इसलिए ज्यादा करा रहे हैं ताकि आपके एक हैबिट में आ जाए, यहाँ भाई आसान है, जो दिमाग में एक सेट है ना कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा निकाल दो। हाँ, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं जो हम बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे भी, लेकिन मेरे भाई पहले वो क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में आसान पूछे जाते हैं। कुछ ही ऐसे नंबर होते हैं जो आपको वहां दे दिए जाते हैं और भैया परेशान करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 डिजिट में दिया हुआ है, इधर भी उधर भी। अब जरा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा लॉजिक, जरा इस पे बात करिए, ठीक है भैया, यहाँ पे क्या लगेगा लॉजिक, इस पे बात करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जिन्होंने डिवाइड किया था पिछले क्वेश्चन में, बहुत शानदार। तो आप देखो 3 डिजिट का दिया है, आंसर क्या आएगा, एक आंसर आया, फिर आगे बढ़ा जाए। कम टाइम में कैसे समझे भाई मेरे, तो ये चीज आपको अपने नंबर्स में समझना। यहाँ पे देखो कोई रूल नहीं है ना, यहाँ पे कोई रूल नहीं है जिससे हम लगा दें और बन जाए। यहाँ क्या है, आपको वो इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, आपने जैसे इस क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा होगा कि ये दिखा दे रहा है, तो यहाँ तो भैया इन सब में ना तो मल्टीप्लाई है, और क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब दिखाई दे रहे हैं क्या, 797 या 600 नहीं भाई। अब यहाँ देखो दिखाई नहीं दे रहे इनका, अगर हम भाई इस तरह से नंबर दिए हैं तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे डिजिट सम कर देते हैं, तो दोनों को चेक कर लेते हैं, या फिर इनका गैप निकाल लो। तो आओ गैप निकालते हैं पहले, तो गैप अगर निकालें 797, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले तो 373 is to 252, sorry 255, ये दिया हुआ, ठीक। अब अगर हम इसका माइनस करें तो 7 से 9 जाएगा भैया, कितना, 17 से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 8, है ना, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 118 बचा, ठीक, 118 बचा गैप। यहाँ हमने निकाला तो 13 माइनस 5 करेंगे 8 होगा भाई, एक ये भी हुआ, एक ये भी हुआ, 18 बचा भाई, बहुत बढ़िया। दो जगह जब सेम हो गया, यहाँ देखा हमने 17 से 8 बचा, एक हुआ, फिर एक हुआ, यहाँ भी 18, तो आप तो वैसे भी सीधे लगा देंगे, है ना। फिर देखें तो 11 से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा ना मेरे लिए, और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। हाँ, अब डिजिट का सम करके देखते हैं जरा। पहले हमने क्या देखा भाई, इनके डिफरेंस निकाला, गैप निकाला। अब अगर हम इसमें देखें इनके डिजिट का सम करके देखें तो भैया 7 7 14, 14 और 9 23 होता है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे भाई 6 7 6 13 और 9 कितना होगा, 13 और 9 22 होगा, ठीक, एक नंबर। और 7 3 10 3 13 है, 5 5 10 12 है, 7 7 14 तो 16 है, और भाई यहाँ पे 15, ठीक है। 9 1 10 1 11 है, और यहाँ पे भाई देखोगे तो 7 7 14 1 15, तो सभी जगह देखोगे -1 चल रहा है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और ये क्या है भाई सबसे लगा, तो डी यहाँ से भी आ रहा है, डी यहाँ से भी आ रहा है। लॉजिक आपको क्या दिख रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये समझ पा रहे हो जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, कि लॉजिक क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस लॉजिक से आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन, ठीक है। किस लॉजिक से लगा सकते हैं, इससे लगा सकते हैं या इससे, या कोई और भी। अब जैसे ये 26 का है, ये 26 का स्क्वायर है मान लो 676, है ना, 676 है, माइनस प्लस 3 कर दिया, नहीं बनेगा। और कोई तो स्क्वायर आसपास दिख भी नहीं रहा, 255 256 दिख जाएगा +1, लेकिन नहीं भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा।
कई बार ऐसा होता है, ठीक है। आइए, वह संख्या युग्म समूह चुने जो समूह में अन्य से भिन्न है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ भाई, दोनों लॉजिक, आपका जो लॉजिक है वो सही होगा, ऐसा नहीं कि लॉजिक गलत होगा। कई बार ऐसा होता है, हमें ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक देखना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक देखना पड़ता है। कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक लॉजिक लग रहा है तो प्रेफरेंस एक से अधिक, अगर आंसर एक से अधिक अगर आंसर बन रहे हैं, है ना, आपने लॉजिक लगाए और कई सारे लग गए, एक से अधिक अगर आंसर बन रहा है तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि किस लॉजिक से हम आंसर दें। तो तब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को लगाना, ठीक है। तब आप क्या करोगे, प्रेफरेंस लिस्ट को लगाओगे। अब जैसे देखो यहाँ क्या दिया, यहाँ पे अगर देखें 245, 385, 59, 315, तो भाई एक चीज देखो, सबसे पहली चीज तो 5 5 दिया है, सभी 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, है ना। इसको छोड़ करके तो सी लगा दिया हमने, क्या लगाया, सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो मेरे भाई सभी तो डिवाइड हो जाएंगे, क्या ये भैया प्राइम नंबर नहीं, तो 59 जो है प्राइम नंबर है, सबसे पहला तो यही देखिए, ठीक है। और फिर क्या लग सकता है, अगर हम डिजिट का सम करें जरा, 9 2 11, 8 5 13 और 3 16, ठीक है। 9 5 14 है और 8 1 9, तो डिजिट का सम तो भाई नहीं लग रहा ना, डिजिट सम तो नहीं लग रहा है इसके हिसाब से फ्रेंड। तो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, या तो 5 से काटो या 3 से कट रहा, नहीं 5 से तो सभी कटेंगे, या फिर 59 का प्राइम नंबर। तो पहले तो आप देखो ये दो लग रहे हैं, इनमें से कौन सा लॉजिक, ये हमारा सबसे ज्यादा सटीक है ना। इस क्या होगा, प्राइम नंबर वाला जो हमारा लॉजिक है ये सटीक माना जाएगा ज्यादा, है ना। जैसे कहेंगे कि अगर सर 100% कहें तो बिल्कुल भाई, हाँ, डिजिट सम से नहीं बन रहा, डिजिट सम से नहीं बन रहा, ठीक है। और डिवाइड से करो चाहे प्राइम नंबर आएगा तो सी ही आंसर। हाँ बिल्कुल, तो क्लियर है, समझ गए हैं, एक बार कमेंट लिख के सभी लोग बताइए भाई मेरे, समझ आया कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको कैसे अटेंड करना है, कैसे अटेंड करना है। तो 15, तो भाई एक चीज देखो, सबसे पहली चीज तो 5 5 दिया है, सभी 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, है ना। इसको छोड़ करके तो सी लगा दिया हमने, क्या लगाया, सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो मेरे भाई सभी तो डिवाइड हो जाएंगे, क्या ये भैया प्राइम नंबर नहीं, तो 59 जो है प्राइम नंबर है, सबसे पहला तो यही देखिए, ठीक है। और फिर क्या लग सकता है, अगर हम डिजिट का सम करें जरा, 9 2 11, 8 5 13 और 3 16, ठीक है। 9 5 14 है और 8 1 9, तो डिजिट का सम तो भाई नहीं लग रहा ना, डिजिट सम तो नहीं लग रहा है इसके हिसाब से फ्रेंड। तो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, या तो 5 से काटो या 3 से कट रहा, नहीं 5 से तो सभी कटेंगे, या फिर 59 का प्राइम नंबर। तो पहले तो आप देखो ये दो लग रहे हैं, इनमें से कौन सा लॉजिक, ये हमारा सबसे ज्यादा सटीक है ना। इस क्या होगा, प्राइम नंबर वाला जो हमारा लॉजिक है ये सटीक माना जाएगा ज्यादा, है ना। जैसे कहेंगे कि अगर सर 100% कहें तो बिल्कुल भाई, हाँ, डिजिट सम से नहीं बन रहा, डिजिट सम से नहीं बन रहा, ठीक है। और डिवाइड से करो चाहे प्राइम नंबर आएगा तो सी ही आंसर। हाँ बिल्कुल, तो क्लियर है, समझ गए हैं, एक बार कमेंट लिख के सभी लोग बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, अरे मेरे भाई अब तो हो जाएगा यार कंप्लीट। आप खुद भी अगर सिलेबस देखो जाकर के तो क्या बचा है जरा मुझे आप अपने आप लिख दो, है ना। कुछ नहीं बचा ऐसा जो आपको नुकसान करे, ठीक है। डी बी अलग अलग आंसर है, डी और बी आ रहे हैं, डी आ रहा है, अच्छा चलो। अब देखो 4 डिजिट में दिया हुआ है ना मेरे भाई, 4 डिजिट में दिया हुआ है, कोई भी नंबर क्या है 4 डिजिट में है, 4 डिजिट में है तो क्या ये नंबर्स इनके बीच कोई लॉजिक ऐसा दिख रहा है। कभी कभी डिवाइड वाला लॉजिक लग जाता है ना, उसके पहले अगर हम इसका जब 4 डिजिट दिया हो या 5 डिजिट दिया हो तो वहां पे डिजिट सम कर लिया करो। डिजिट सम यहां करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 4 14, ठीक है। 6 4 10 और 18, 5 4 9 और 9 और 5 9 5 14, 6 6 5 11 11 और 3 14। तो भाई अब क्या दिख रहा है, 14 14 14 14 14 14, ये 18 है, ऑप्शन बी है करेक्ट। अलग है ना, नंबर सेम हो गए ना। अब यहाँ पे ऑड इवन मत ढूंढने लगा, नंबर सेम हो गए, ठीक है। तो 4 डिजिट में हो या 3 में हो या 5 में हो, इससे जब जाएंगे तो भैया डिजिट सम पहले करके देखना। डिजिट सम करके देख लोगे तो डिविजिबिलिटी रूल भी मिल जाता है ना, डिविजिबिलिटी रूल भी मिल जाता है इसी में। क्लियर, आइए 63 76 46 63 76 46। हाँ धीरे धीरे रंजीत सब सही होंगे, चिंता ना करो मेरे भाई, ठीक है। क्या होगा, आओ देखा जाओ, 63 कुछ जोड़ के अगर कुछ किया जाए तो होगा क्या, इन दोनों को जोड़ दे तो 3 तो नहीं आएगा ना डिवाइड करेंगे तो। अच्छा गैप निकालेगा, गैप निकालेगा, 3 आएगा, 1 आया 13 प्लस 13, ठीक है। इधर से इधर गया माइनस निकालते हैं, 0 3 30 आया, ठीक है कोई बात नहीं भाई। यही गैप अगर कहीं मिल जाता है तो हो सकता है हमारा आंसर सही हो, यही गैप अगर मिल जाए वही लिख देते हैं। सी आ रहा है, डी आओ देखिए। तो 45 से अगर 13 5 3 8, ठीक है भाई, और यहाँ पे माइनस 30 करें तो ए ऑप्शन तो आ रहा है, चलो देखते हैं बाकी। और 83 से 13 तो 3 और 1, ठीक है भाई। यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी आ रहा है यार, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 83 से 3 अगर ऐड करोगे तो भाई नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखें तो 72 से अगर ये 3 ऐड किए तो 85 और माइनस किए तो भाई ठीक है, सभी तो सिमिलर है, इस लॉजिक पर ही सिमिलर दिए हुए हैं, इसको छोड़ करके ऑप्शन सी का आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन सी का आंसर बनेगा, ठीक है। ये एनालॉजी जैसा टाइप आ गया था क्वेश्चन, ठीक है, एनालॉजी टाइप क्वेश्चन आ गया था वो, ठीक है। हाँ भैया थोड़ा काम था इसीलिए माइक बंद किए थे यार। अब देखो क्या है भाई, यहाँ कितने
रहे हैं 6 डिजिट नंबर इधर है और भाई 3 इधर दिए होंगे, है ना। ये देखिए अब इनके बीच क्या गैप निकाल के कर सकते हैं या डिजिट सम करते हैं। डिजिट सम करते तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। पहले डिजिट सम करते हैं। 5 2 7 3 10 10 4 14 और 14 7 21 और 1 22, ठीक है भाई, है ना। अब ये क्या है भाई 8 7 15 7 22 दोनों सेम, ठीक है। 3 2 5 4 9 3 12 3 15 5 20 7 5 12 7 19 4 6 10 3 13 13 और 3 भाई कितना हो जाएगा 16। एक बार जोड़े जरा फिर से 6 4 10 3 13 13 और 3 16 और यहाँ पे भाई क्या है 9 4 13 3 16, ठीक है। 3 6 9 1 10 7 17 और 8 2 10 और 7 17। तो भाई अब देखो क्या है ना, क्या आएगा बी आएगा। क्लियर है ये, बता दो मेरे भाई सभी लोग, ये क्लियर है यहाँ ये, ठीक। हाँ तो अब जब डिजिट सम आ गया तो 2 का करो 3 का करो बात वही आएगा, ठीक है। 2 का अलग अलग करोगे तो भाई अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सोना। यहाँ क्या भाई 15 है और 197 25 167 27 181 21 139। बिल्कुल सभी लोग भाई यहाँ पे जितने लोग अवेलेबल हैं सबके सब क्लियर करेंगे काम। अब 15 से अगर हम कुछ देखें 15 का स्क्वायर करके 25 नहीं 25 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मेरे यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें गैप निकालें। गैप तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि 21 139 दिया हुआ है। अब 2 1 3, अच्छा यहाँ से देखिए ये डिवाइड होगा क्या, नहीं 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से ये 15 और नहीं 18 1 17 नहीं होगा, 5 7 नहीं हो रहा। क्या लग रहा लॉजिक यहाँ पे, यहाँ क्या लॉजिक लग रहा भाई सर 41 बता दीजिए क्या हो गया मेरे भाई, लॉजिक ढूंढ रहा तब तक इन्हें हम 41 बता देंगे। 41 वाला मेरे भाई ये क्वेश्चन ऐसा आ गया था जो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का आ गया, ठीक है। इसका क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो लॉजिक यहाँ दिया हुआ है वही सेम लॉजिक होगा या फिर अलग। अब ये देखो दिया तो है क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ क्या दे दिया, जो लॉजिक यहाँ लग रहा था तो वो सब में फॉलो हो रहा सिवाय इसको छोड़ करके, सिवाय इस ऑप्शन को छोड़ करके, ठीक है, सब में फॉलो हो रहा था। तो इसीलिए भैया हमारा आंसर कौन सा बन गया, ये बन गया सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। इसलिए क्या बन गया हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया भाई मेरे, ठीक है। चलो आओ हम देखें 15, कुछ गुणा ही करते हैं तभी भाई मजा आएगा, कुछ गुणा ही किया जाए तभी मजा आएगा। 15 या 25, आओ देखें कहां से आसान पड़ेगा पहले वो देख लेते हैं। 25 25 गुणे 7 करें तो कितना आएगा, 25 7 100 25 1 150 175 175 है ना भाई, और माइनस 67 है तो 8 करेंगे 167 आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 25 15 7 नहीं होगा, 27 7 देखिए अगर हम 27 गुणे 7 7 7 49 के 9 मतलब 4 14 और 4 18 माइनस 8 किया तो 181 आया। दो जगह भैया मिल गया लॉजिक, दो जगह लॉजिक मिल गया। फिर क्या है 21 गुणे 7 किया तो 7 और 1 147 माइनस 8 करोगे तो 9 आएगा और 3 आएगा 1 आएगा, और 3 लॉजिक हमने चेक कर लिया, एक में तो नहीं मिल रहा, एक में नहीं मिल रहा है ना। अब एक में अगर हम करें गुणे 7 दोनों जगह देखो यहाँ सब जगह तो फॉलो कर गया लॉजिक ना, तो यहाँ 7 करें 15 7 105 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा 97 है ना भाई, 15 से 8 गया तो 97, ठीक 97 आएगा। तो भैया ये तो 197 के बराबर नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया अलग हो गया, जो कि आंसर बन गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अक्षर शब्द समस्या सिल्टू मेरे भाई का पहली क्लास कर रहे हो आज ये क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास है हमारी, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 करने से होगा तो हो सकता है भाई हो रहा हो, है ना। कुछ और भी आप देख रहे होंगे तो वो भी होगा। 8 क्यों किए सर, भैया अलग से हमने एक नंबर ले लिया, हमने इसको देखा कि 75 है तो 8 माइनस करने पे 167 आ जाएगा, तो यहाँ 8 माइनस किया तो आ गया, यहाँ भी किया तो ये भी आ गया। ये सिर्फ एक भैया सोचना, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं कि 8 हम लिए कहाँ से, ठीक है। क्लियर, ये समझ आया सभी लोगों को, बताइए भाई ये क्लियर है, समझ गए हैं सभी लोग, है ना भाई, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 12 3 कट गया, ठीक है। 18 से 18 1 12 156 12 12 3 कट गया, ठीक है। 18 से 18 1 अच्छा नहीं 17 से 3 कटे 17 37 नहीं आएगा, 14 से 210 को कटेगा, लेकिन 18 से 18 1 18 और बचेगा कितना भाई मेरे 16, है ना। 18 9, ठीक है। सब भाई डिवाइड हो रहे हैं, ऑप्शन सी को छोड़ करके डिवाइड हो रहे हैं ना भाई, डिवाइड हो रहे हैं ना भाई पहले वाले नंबर से। पता कैसे चलेगा, इसीलिए तो भाई इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं कि पता कैसे चलेगा। अब यहाँ पे क्या दिखा, हमने देखा डिवाइड कर, क्योंकि 156 दिख रहा था तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। 342 को देखा काट के तो ये कट रहा है बिल्कुल, 14 से 210 हो रहा है, लेकिन 17 से 307 तो नहीं कटेगा भाई, है ना। यही चीजें तो सीखनी थी कि कैसे पता चलेगा किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, किस नंबर से हम क्या करेंगे, यही तो सोचना था भैया। खेल तो मेरे भाई यही है। वह संख्या याद करो भैया, इसमें से कौन सी है, 326 का 107 से है, और यहाँ 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों दिया है। अमित मेरे भाई आपको इतनी ही मेहनत करनी, जैसे बाकी देखो मैं तो नहीं, मेरा तो आंसर बाद में आ रहा है, यहाँ इतने सारे लोगों का आंसर साथ में आ जा रहा है, उससे पहले आ जा रहा है,
है ना, उससे पहले आ जा रहा है। तो आपको भी भाई ये चीज सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग से देखना पड़ेगा कैसे। अब यहाँ देखो इस वाले में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें क्या, इधर कुछ कर सकते हैं, 6 आएगा तो 8 से नहीं कर सकते, 56 नहीं, क्या होगा यहाँ पे 3 2 6 2 8 3 11 7 1 9 8 9 5 14 15 हो रहा है, 8 3 11 हो रहा है, नहीं हो रहा मेरे भाई, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखो अब आप ही को ढूंढना पड़ेगा, है ना मेरे भाई, अब तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा लॉजिक क्या है इसमें, डी आ रहा है, ए आ रहा है, अच्छा देखो गुणा करें 107 गुणे 3 करेंगे तभी तो 300 पहुंचेंगे, 3 7 21 और 3 ये आ गया भाई, प्लस 5 कर दिया हमने तो 326 आ गया, ठीक है 78 इंटू 3 8 या 24 के 4 आया है ना भाई, 24 का 4 तो 21 और 2 23, तो ये कितना हुआ 34 प्लस 5 कर दें तो भैया कितना हुआ 239, ठीक है भाई 101 गुणे 3 बराबर 303 प्लस 5 कर दें तो भैया कितना 308, सही है ना 66 गुणे 3 करें तो भैया कितना 198 प्लस 5 करोगे तो भैया कितना हो जाएगा 203 होगा, क्या भाई ये बराबर है 197 के, नहीं है ना, नहीं है ना मेरे भाई, क्लियर है ये, नहीं है ना मेरे भैया, समझ गए, चलिए 268 डिवाइड करें, डिवाइड करें तो भैया ये तो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड दिया हुआ है ना, ऑड इवन देखें तो भैया क्या होगा, ऑड इवन मतलब ये तो डिवाइड नहीं होगा ना, 5 से होगा, 5 से होगा, है ना, चलो यहाँ क्या है 28 16 27 और 22, क्या बनेगा इसका आंसर, क्यों मेरे भाई, क्या फिर से कहीं गुणा ही तो नहीं होगा, गुणा भाग तो 16 6 96 माइनस 5 कर दें, इसमें देखो 16 गुणे 6 किए 96 आया ना भाई, माइनस 5 किया तो 91 आ गया, 27 है, 27 गुणे 6 करो कितना आएगा भाई, 6 7 42 के 2 है ना, 42 के 2 और 4 12 4 16 माइनस 5 नहीं मेरे भाई, आएगा ही नहीं ये तो, बोलो भैया इंटू 6 माइनस 5 है, तो भाई इंटू 6 माइनस 5 है, तो यार एक ही जगह तो लगा 28 गुणे गुणे 6 माइनस 5 किया तो 6 8 48 के 8 से लगा 4 12 4 16 माइनस 5 163 यहाँ आया था, यहाँ भी आया था, यहाँ नहीं आया था, 22 गुणे 6 किया हमने माइनस 5 तो 12 और 132 माइनस 5 किया 127, ओहो यहाँ सब जगह लगा था, इसी में नहीं लगा था, 16 गुणे 6 माइनस 5 91, तो भैया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, खत्म करो 127, ओहो यहाँ सब जगह लगा था, इसी में नहीं लगा था, 16 गुणे 6 माइनस 5 91, तो भैया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन